हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद सोनम मैम में। आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है मुगल साम्राज्य और भक्ति आंदोलन से एनटीपीसी के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 334 कह रहा है कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 केवल कितनी वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। तो मात्र 11 वर्ष का था तभी वह गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 335 कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसको कहा जाता था जजिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 336 कह रहा है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीर उद दीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 337 कह रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। तो बाबर जो है वह इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 338 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम दर्शाता है, यानी कि क्रम वाइज इन लोगों का बताना है कि सबसे पहले कौन सा राजा आया था। तो सबसे पहले अकबर आया था, फिर जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 339 कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। बाबर जो है वह 1526 में गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 341 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 342 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले, यहाँ पे उल्टा बताना है कि उन लोगों का विपरीत क्रम कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय, फिर उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद शाहजहां और लास्ट में कौन हो जाएगा? अकबर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 343 कह रहा है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। यानी कि इसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि जीटी रोड को किसने बनवाया था। तो शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 344 कह रहा है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था। शाही सड़क यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 345 कह रहा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 346 कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने किसको हराया था। तो बैरम खां जो है वह हेमू को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 347 कह रहा है कि समन्वयी धर्म दीन ए इलाही, शाब्दिक अर्थ इसका होता है ईश्वर का धर्म, की स्थापना किसने किया था। तो दीन ए इलाही जो है वह धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 348 कह रहा है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो किस रानी ने किया था? चांद बीबी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वाला देखिए क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। तो सभी जो क्वेश्चन है ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो एनटीपीसी से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 350 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से सही बताना है। तो औरंगजेब का क्या हो जाएगा? मनुची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 351 कह रहा है कि तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है। तो वह कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 352 कह रहा है कि बैरम खां का बेटा कौन था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बैरम खां का बेटा कौन था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 353 कह रहा है कि इनमें से खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो बैरम खान को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 354 कह रहा है कि अकबर कब सम्राट बना था, यानी कि किस सन में बना था। तो अकबर जो है वह 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 355 कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
356 कह रहा है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री था। अकबर के शासनकाल में कौन राजस्व मंत्री था, वह था टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 357 कह रहा है कि अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था। तो सुलह ए कुल का आशय था सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 358 कह रहा है कि अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण करवाया गया था। तो इबादत खाना का निर्माण 1575 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 359 कह रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध अगर कहा जाए तो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, बाबर और लोधी के बीच में हुआ था। और 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 360 कह रहा है कि भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे। तो वह थे अकबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 361 कह रहा है कि अकबर का प्रशासनिक सीट थी। अकबर का प्रशासनिक सीट कहाँ थी, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 362 कह रहा है कि भारत के इनमें से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी। तो किसने दिया था, तो वह था जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 363 कह रहा है कि जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। तो हो जाएगा इसका चौथा मुगल बादशाह था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 364 कह रहा है कि शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहांबाद दिल्ली में स्थापित नई दिल्ली की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो क्या हो जाएगा 364 का जहां आरा यानी शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहांबाद दिल्ली में स्थापित नई दिल्ली की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। वो कौन थी, जहां आरा थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 365 कह रहा है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। तो शाहजहां ने क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछते किसकी याद में बनवाया था, तो अपनी प्रेमिका के याद में बनवाया था। उनका नाम था मुमताज़। क्वेश्चन नंबर 366 कह रहा है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है। इसमें से गलत बताना है। उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। ये बात तो सही है, उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया। ये भी सही है। और हम लोगों से क्या पूछा है, गलत वाला पूछा है। नेक्स्ट, वह शाहजहां और मुमताज़ महल का दूसरा पुत्र था। यह वाला क्या है, गलत है। और यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 367 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। तो कौन था, वह था जय सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 368 कह रहा है कि किसे राबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता था। तो कौन था वो, तो दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दुरानी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 369 कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अगर अंतिम मुगल शासक कहा जाए तो बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 370 कह रहा है कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था। तो वह था नादिर शाह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 371 कह रहा है कि नादिर शाह ने किस वर्ष में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो वह था 1739 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 373 कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। तो अहमद शाह अब्दाली जो था वह अफगानिस्तान से आया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 374 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृत्य मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण या संदर्भ योग्य नहीं है। तो कौन संदर्भ योग्य नहीं है, शाहनामा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 375 कह रहा है कि अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। तो अकबरनामा जो है वह 3 पुस्तकों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 376 कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाफिज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 377 कह रहा है कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं। तो पद्मावत के जो लेखक हैं वह मौलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 378 कह रहा है कि आइन ए अकबरी किसने लिखी थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के
अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अबुल फजल। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 379 कह रहा है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुमायूं नामा कौन लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखे हैं। ये हम लोगों के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था, मुगल साम्राज्य और भक्ति आंदोलन। यहीं पे हम लोगों का टॉपिक समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुगलकालीन स्थापत्य तथा चित्रकला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।